नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे थे और संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। संधि के प्रकार के अंतर्गत हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, जिसमें से हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का आखिरी और अंतिम प्रकार। कौन सा? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। ठीक है, हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, अब यहाँ नाम देखिए आप, ये क्या है? अयादी है ना। यहाँ नाम से पता चलता है कि इसमें क्या आएगा? अय, औ, आय या आओ। क्या आएगा? ये 4 शब्द आएंगे। नाम से क्या पता चलता है? अ आता है तो अय, औ, आय, आओ। संधि के बाद कौन से? ये शब्द बनेंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, जब ए, आई, ओ, औ के साथ क्या मिले? कोई भिन्न स्वर मिले। क्या मिले? भिन्न स्वर मिले। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? अय, आई हो जाएगा आय, ओ हो जाएगा औ और औ हो जाएगा आओ। ठीक है, क्लियर? कि यदि ए, आई, ओ, औ के साथ कोई भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर मिले तो उनकी संधि से ए अय बन जाएगा, आई आओ आओ बन जाएगा, आय बन जाएगा, ओ औ बन जाएगा और औ आओ बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी अयादी स्वर संधि की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब अयादी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो अयादी स्वर संधि होती है 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है अयादी स्वर संधि? 9 प्रकार से। कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। वो होंगे ए प्लस अ, आई प्लस अ, आई प्लस ई, ओ प्लस अ, ओ प्लस ई, ओ प्लस बड़ी ई, औ प्लस अ, औ प्लस ई, औ प्लस उ। ठीक है, अब देखिए ए प्लस अ, जब शब्द प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए होगा तो ये क्या होगा? अय। क्या होगा? ये अय है ना। उसी प्रकार आई प्लस ए, आई प्लस अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आय। ठीक है, उसी प्रकार ए प्लस ई मिलेगा तो बनेंगे आई। ओ प्लस अ बनेगा
औ, ये क्या बनेगा? अवी। और इसी प्रकार ओ प्लस ई, ठीक है, ओ प्लस अ मिल बनेगा आओ, ये बनेगा आवी और ये बनेगा आओ। ठीक है, देखिए ए प्लस अ, ए प्लस अ क्या बनेगा? अय बनेगा। क्या बनेगा? ए प्लस अ अय बनेगा। उसी प्रकार आई प्लस अ आय बनेगा, आई प्लस ई आई बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे छोटी ई है तो मात्रा कौन सी आएगी? छोटी ई की, आई बनेगा। ओ प्लस अ, ओ प्लस अ व बनेगा। इसी प्रकार ओ प्लस छोटी ई क्या बनेगा? अभी बनेगा। और ओ प्लस बड़ी ई, ओ प्लस बड़ी ई अभी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई कौन सी है? बड़ी है, इसलिए यहाँ मात्रा कौन सी लगी? बड़ी लगी। उसी प्रकार ओ आउ प्लस अ, आउ प्लस अ क्या बनेगा? आउ प्लस अ बनेगा आओ, और आउ प्लस ई बनेगा आवी, और आओ प्लस उ बनेगा आऊ। ठीक है, यहाँ पे छोटी ई थी, छोटी ई की मात्रा लगी, और यहाँ पे छोटा ऊ था तो छोटे ऊ की मात्रा लगी। क्लियर? तो ये हमारे अयादी स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार हो गए। अब इन 9 प्रकार को समझते हैं हम शुरू करते हैं पहले प्रकार से। ठीक है, पहला प्रकार है हमारा ए प्लस अय। ए प्लस अ क्या होता है? अय होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से। ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए शे प्लस अन बनेगा शयन, है ना? ठीक है, ये किसके? हमारे अयादी स्वर संधि के पहले प्रकार के उदाहरण है। किस प्रकार से? देखिए, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ए हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ हो, तो ए प्लस अ अय हो जाता है। ठीक है, ए प्लस अ अय हो जाता है। और यहाँ देखिए कैसे हुआ? ए प्लस अ, ए प्लस अ अय नयन, नयन में अ का अय का साउंड आता है, तो नय अय का साउंड आता है, तो क्या हुआ? वो अय हुआ। ए प्लस अ अय मतलब ने प्लस अन नयन। उसी प्रकार शे प्लस अन शयन हुआ, तो ए प्लस अ अय हुआ। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा अयादी स्वर संधि का कौन सा प्रकार था? पहला प्रकार था। हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। इसका दूसरा प्रकार है आई प्लस अ। ठीक है, ये बनेगा आई। क्या बनेगा? ये आई। ठीक है, यानी कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आई होगा। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ होगा, तो आई प्लस ए क्या बनेगा? आई बनेगा। किस प्रकार से? देखिए, ठीक है, ये कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने। ठीक है, इसके इन उदाहरणों के द्वारा हम इस प्रकार को समझेंगे, अयादी स्वर संधि के दूसरे प्रकार को। देखिए, आई प्लस अ, आई प्लस अ मिलकर क्या हुआ? आई हुआ। तो यहाँ पे देखिए आई की मात्रा लगी है न में, तो अंतिम स्वर क्या हो रहा है? आई, और अ, आई प्लस
यहाँ पे क्या हुआ, आय हुआ। नायक का स्वर आ रहा है तो नायक में आय स्वर आ रहा है, तो आई प्लस अ क्या हुआ, आय। उसी प्रकार आई प्लस अ आय, और यहाँ पे भी देखिए आई प्लस अ आय। ने प्लस अक नायक हुआ, गे प्लस अक गायक हुआ, और गे प्लस अन गायन हुआ। ठीक है, तो ये जो था हमारा अयादी स्वर संधि का दूसरा प्रकार था, आई प्लस अ आय। ठीक है, इसका हम तीसरा प्रकार देखते हैं। क्लियर? इसका अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं। इसका तीसरा प्रकार बनेगा आई प्लस ई, आई। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका तीसरा प्रकार हुआ, है ना। अब देखिए तीसरे प्रकार में देखिए आप, यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आई होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई होगा, तो आई प्लस ई क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा, आई। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं पहले। नाई प्लस इका, नायिका। देखिए अब यहाँ पे जो छोटी ई थी, ई कौन सी थी, छोटी वाली थी, तो यहाँ पे मात्रा छोटी वाली आई थी, है ना। तो आई प्लस ई, आई प्लस ई क्या हुआ, आई। ठीक है, तो नए प्लस इका, नायिका। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, गे में आई आता है, आई प्लस ई, आई प्लस ई क्या बना, आई। गे प्लस इका तो क्या बना, गायिका। ठीक है, तो ये हमारा अयादी स्वर संधि का तीसरा प्रकार था। ठीक है, अब इसका हम चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार देखते हैं इसका, ओ प्लस अ। ठीक है, जब हमने ए और आई के साथ भिन्न स्वर जोड़ा, ए और आई के साथ कोई भिन्न स्वर जोड़ा तो वो अ बना। ठीक है, लेकिन जब हम ओ या आओ के साथ कोई भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो वह अ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ प्लस अ क्या हुआ, औ। ओ प्लस अ क्या हुआ, अ क्या हुआ, औ। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम स्वर क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। और जो द्वितीय शब्द है, ठीक है, जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम स्वर क्या होगा, अ होगा। तो ओ और अ मिलकर, ठीक है, ओ और अ मिलकर क्या बनाएगा, अ बनाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए प, ओ का स्वर आ रहा है प, ठीक है, प्लस अन, प प्लस अन। अन में हमारा जो प्रथम स्वर है वो क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो प प्लस अन क्या हुआ, पवन। पवन में अ का स्वर आ रहा है। ठीक है, तो अ प्लस अ क्या हुआ, अन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक उदाहरण देखते हैं इसका। एक और देख लेते हैं इसको। देखिए भ प्लस अन क्या हुआ, भवन। इसी प्रकार श्रो प्लस अन क्या हुआ, श्रवण। तो जब ओ और अ की संधि होती है तो स्वर काय का आता है, औ का स्वर आता है। काय का स्वर आता है, औ का स्वर आता है। ठीक है, क्लियर। इसका अब हम, ये था हमारा अयादी स्वर संधि का
अयादी स्वर संधि का चौथा प्रकार। ठीक है, अब हम इसका पांचवा प्रकार पढ़ते हैं। अभी हमने ओ के साथ क्या जोड़ा था, अ जोड़ा था। अब ओ के साथ हम क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे। ठीक है, तो ओ प्लस अ क्या, ओ प्लस अ क्या हुआ था, अ हुआ था, तो ओ प्लस ई क्या होगा, अवी। क्या होगा, अवी होगा। ठीक है, तो ओ प्लस ई क्या होगा, अवी होगा। अवी में कौन सी मात्रा रहेगी, छोटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई कौन सी है हमारे पास, छोटी है। ठीक है, तो ओ प्लस ई अवी होता है। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। प प्लस इत्र, ये बनेगा पवित्र। ठीक है, प प्लस इत्र पवित्र। यहाँ देखिए ओ का स्वर आ रहा है और इसी प्रकार यहाँ ई का स्वर आ रहा है, तो ओ प्लस ई क्या हुआ, अवी हुआ। ठीक है, क्लियर। ओ प्लस इत्र, ओ प्लस ई क्या हुआ, अवी हुआ, तो प प्लस इत्र पवित्र हुआ। ओके, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है, ये एक उदाहरण देखते हैं इसका। गो प्लस इनी क्या बनेगा, गविनी। ठीक है, गविनी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ का स्वर आ रहा है और यहाँ पे ई का स्वर आ रहा है, तो ओ प्लस ई क्या होता है, अवी होता है। क्या होता है, अवी। गो प्लस इनी क्या होता है, गविनी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रकार था, पांचवा प्रकार था। ठीक है, अब हम अयादी स्वर संधि का छठा प्रकार पढ़ेंगे। ओ प्लस ई, ये बनेगा आई। क्या बनेगा ये, अवी। ठीक है, यहाँ देखिए ओ प्लस ई, ओ प्लस ई, तो ओ प्लस ई क्या बनेगा, अवी। यहाँ पे वी में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि संधि कौन सी हुई है, बड़ी ई के साथ हुई है। ठीक है, क्लियर। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। गो प्लस इश, गविश। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या था, ओ था, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या था, ई था, तो ओ प्लस ई, ओ प्लस ई क्या हुआ, अवी हुआ। क्लियर, तो ओ प्लस ई अवी हुआ। तो यहाँ उदाहरण में देखिए ओ प्लस ई क्या हुआ, अवी हुआ, है ना। ये हमारा छठा प्रकार था। इसका अब हम सातवां प्रकार देखते हैं। ओ आउ प्लस अ, सातवां प्रकार कौन सा है, आओ प्लस अ। क्या बनता है, आओ। क्या बनता है, आओ। ठीक है, दिख रहा है, ओ प्लस अ, आओ प्लस अ, आओ प्लस अ क्या होता है, आओ। तो आओ प्लस अ क्या होगा, आओ होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। प प्लस अक, प प्लस अक क्या होगा, पावक। तो आउ प्लस अ क्या है, यहाँ पे संधि काय की हो रही है, आउ, और अ की संधि हो रही है, तो यहाँ पे क्या बना, आओ बना। क्या बना, आओ बना। ठीक है, भ प्लस अक, तो यहाँ पे क्या बना, आओ। इसी प्रकार भ प्लस अक भावक बना और प प्लस अक पावक बना। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। भाव प्लस अन, भावन।
ठीक है, भौ प्लस अन क्या हुआ, भावन हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी ये औ प्लस अ आ रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, पौ प्लस अन, पावन। ठीक है, पौ प्लस अन, औ प्लस अ मिलके क्या बना, आओ बना। ठीक है, क्लियर। तो इन हमने उदाहरण के माध्यम से ये सातवें प्रकार को समझा कि आओ प्लस अ मिलके क्या बनता है, आओ बनता है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका आठवां प्रकार। आठवां प्रकार, औ प्लस ई, आओ प्लस ई। ठीक है, आओ प्लस ई यानी कि जो प्रथम शब्द है, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर कौन सा होगा, आओ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा होगा, ई होगा। तो ये क्या बनेगा, आवी। क्या बनेगा, आवी। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। 9 प्लस 1 क्या बनेगा, नाविक। ठीक है, 9 प्लस 1 क्या बनेगा, नाविक। अब यहाँ देखिए, जो प्रथम शब्द है उसमें आओ का स्वर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, आओ का स्वर आ रहा है। और द्वितीय जो शब्द है उसमें प्रथम जो वर्ण है वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये 9 प्लस 1 क्या बना, नाविक बना। क्या बना, आवी। ठीक है, तो 9 प्लस 1 नाविक बना। यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, बौ प्लस एनी। ठीक है, तो भौ प्लस इनी। ठीक है, भौ प्लस इनी, तो यहाँ पे औ का स्वर आ रहा है, यहाँ का ई का स्वर आ रहा है। तो ओ प्लस ई क्या हुआ, आवी हुआ। क्या हुआ, आवी। तो औ प्लस ई क्या हुआ, आवी हुआ। ठीक है, तो ये उसके उदाहरण थे, किसके, आठवें के। आठवें उदाहरण में हमने समझा आओ प्लस ई आवी होता है, आओ प्लस ई क्या होता है, आवी होता है। ठीक है, अब इसका नौवा प्रकार, इसका नौवा और अंतिम प्रकार, किसका, अयादी स्वर संधि का नौवा और अंतिम प्रकार। आओ प्लस ऊ, आओ प्लस ऊ। ठीक है, क्या बना, आओ। क्या बना, आओ प्लस ऊ क्या बना, आओ बना। ठीक है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आओ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऊ होगा। तो आओ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, आओ। तो भौ प्लस ऊ क्या हुआ, भावुक हुआ। कैसे, ओ प्लस ऊ। तो जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, औ हुआ, और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण ऊ हुआ। तो औ प्लस ऊ क्या हुआ, औ हुआ। ठीक है, भौ प्लस उक भावुक हुआ। ठीक है, तो हमने अयादी स्वर संधि के 9 ही प्रकार पढ़े। ठीक है, अयादी स्वर संधि संस्कृत में ज़्यादा उपयोग की जाती है। हिंदी में इसके जो शब्द होते हैं इनको व्यवहारगत शब्द माना जाता है, इसको संधि युक्त शब्द नहीं माना जाता है। जो संधि शब्द होते हैं अयादी स्वर संधि को, इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। हिंदी में इन्हें क्या कहता है, रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके टुकड़े ना किए जाए। तो अयादी स्वर संधि जो है वो मुख्यतः संस्कृत में इस्तेमाल की जाती है, संस्कृत में उपयोग की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।